आगे ब्रिज पे यहाँ से हमें जाना है वेस्टर्न साइड, और वेस्टर्न साइड है कबूतर खाना। वहाँ से हमें बस पकड़नी है और सीधा जाना है नेहरू तारांगण। ओ भाई साहब ऊपर देखो, तो पहले जाते हैं सूरज की तरफ, तो देखते हैं रविट कितना हो रहा है। 1560 के आसपास हो रहा है। कहाँ होते तुझे शायद? हमारे स्कूल में ऐसा आया था जब मैं चौथी को था, तब वो टिकट था 20 रुपए का था बस, और ऐसा ही था सेम टू सेम। और वहाँ ना पृथ्वी, गुरु सब ग्रह दिखाया था। चंद्राचं महत्त्व त्याच्या भौतिक अस्तित्वापलीकडे नेणारं गहन महत्त्वाचं आहे। विविध मानवी संस्कृती, ये वाली तस्वीर, ये दो तस्वीरें आपने ज़रूर स्कूल में हमारे जो बुक्स थे हिस्ट्री के, उसमें ज़रूर देखे होंगे, स्पेशली ये वाली। तो अभी मैं आगे हूँ बेसमेंट में अकेला, बिकॉज़ मेरी ये जो लकी कैप है वो रह गई थी। बट आगे जैसे जैसे परमिशन लेके मैं आ गया हूँ नीचे बेसमेंट में, अकेला हूँ। तो स्वागत करता हूँ दोस्तों फिर से अपने चैनल पे, और मेरे साथ है महेंद्र, हिमांश। तो ऑफिस के भरे दलदल से बाहर निकलते हुए हम लोग अभी जाने वाले हैं घूमने। मैं वापस बाहर निकला हूँ घूमने के लिए, और जस्ट अभी हम लोग हैं ठाणे स्टेशन पे। ये देखो, ये है ठाणे स्टेशन, हमारा होम टाउन। तो यहाँ से हम लोग अभी जाने वाले हैं दादर, और दादर से हम लोग जाने वाले हैं नेहरू प्लानिटोरियम में। तो मैं तो बचपन में गया था, तो ये दोनों हम दोनों मैं और वो नहीं गए थे। हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। मैं तो इसके साथ जा रहा हूँ, मुझे तो इतना आइडिया नहीं कैसा है, लेकिन देखेंगे अभी आगे क्या होता है। जी हाँ, ये लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। मैं एक बार जाके आ चुका हूँ, लेकिन बचपन में गया था, तो फिर से अभी जा रहा हूँ। शो होता है, वो शो देखेंगे, आएंगे, और बहुत सारे प्लेसेस है वहाँ पे, वो भी कवर करेंगे। तो आज का व्लॉग यही होने वाला है, तो स्टे ट्यून। तो अभी जस्ट हम लोग रीच हो गए दादर स्टेशन पे, और यहाँ पर वाटर फिल कर रहे हैं। तो वाटर फिल करने के बाद हमें जाना है कबूतर खाना, और वहाँ से हमें बस मिलेगी नेहरू तारांगण के लिए। तो चलते हैं कबूतर खाना। आगे ब्रिज पे यहाँ से हमें जाना है वेस्टर्न साइड, और वेस्टर्न साइड है कबूतर खाना। वहाँ से हमें बस पकड़नी है और सीधा जाना है नेहरू तारांगण। तो यहाँ पर है कबूतर खाना, ये वाला जो वाइट। तो एक्चुअली ये कबूतर खाना बंद हो चुका है, अभी इसको मूव कर दिया है। अभी यहाँ से बस हम लोग पकड़ेंगे और जाएंगे नेहरू तारांगण। अभी जस्ट हम लोग बस में बैठ गए। एक्चुअली पसीना दे सकते हो आप, हम लोग दौड़ के बस पकड़ लिया, क्योंकि खाने के लिए थोड़ा दूर गए थे बस स्टॉप से, लेकिन दूर से देखा कि बस आ गई, तो इसलिए हम लोग दौड़ के आ गए बस पकड़ने के लिए। और भूख लगी है थोड़ी, वहाँ पर जाके कुछ खा लेंगे। ओके, बस चले गई है। हार्डली 15 मिनट लग गए दादर से यहाँ तक आने के लिए बस से। मैं जब छोटा था तब शायद ट्रेन से आया था, वेस्टर्न लाइन से, तब इतना पता नहीं था, तो बहुत टाइम लगा था। लेकिन अभी हार्डली 15 मिनट में दादर से यहाँ पे आ गए। तो ये है कुछ ऐसा एरिया, चलते हैं थोड़ा अंदर। तो हाईवे से हम लोग इंटर कर चुके हैं, और ये है मेरे सामने हाईवे। यहाँ से हम लोग आ गए और जाना है यहाँ से। तो ये है फेमस बिल्डिंग यानी डोम बोल सकते हैं, ऊपर डोम है, यहाँ से थोड़ा दिख रहा है। डोम के अंदर ही शो होता है।
यहाँ पे काउंटर्स है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। वैसे हम लोगों ने तो ऑनलाइन टिकट बुक किया है। चलते हैं अंदर। ओह, गर्मी तो बहुत है, गर्मी का मौसम है। पता नहीं बारिश कब आएगा। हार्डली जून का मंथ चालू है, जून मंथ में बारिश आता है, लेकिन अभी तो 2 तारीख का है आज, 7 हार्डली 7 जून को मानसून मुंबई में आता है, लेकिन आज है 7 तारीख, लेकिन बहुत गर्म हो रहा है। तो अभी जस्ट हम लोग अंदर गए थे, शो है 1:30 बजे, अभी बहुत टाइम है। तो ये देखो, ये बिल्डिंग, ये एक म्यूज़ियम है। एंट्री फ्री है म्यूज़ियम में, तो हम लोग म्यूज़ियम में जाने वाले हैं और एक्सप्लोर करेंगे। तब तक 1:30 बजे हम लोग यहाँ वापस आएंगे और अंदर का एक्सपीरियंस ले लेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा खाते हैं, भूख भी लगा है, तो अंडा रोल लिया है 3, तो वो खा के हम लोग म्यूज़ियम जाएंगे और उसके बाद 1:30 बजे वापस यहाँ पे आएंगे। तो जस्ट हम लोग आ गए म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे है और जैसे आप एंट्री मारते हो तो आपको ये एक शिप ज़रूर दिखेगा। वहाँ से चेकिंग किया हम लोगों ने, अंदर आ गए। तो यहाँ से हमें जाना है ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। देखते हैं म्यूज़ियम कैसा है। म्यूज़ियम में मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे ऑडियो गाइड भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग तो नहीं ले रहे हैं। तो ये वाले एरिया में हम लोग वीडियो निकाल सकते हैं, तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई है, यहाँ पे ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो दिखाया जा रहा है, और जस्ट इसके साइड में इंफॉर्मेशन दी गई है, थोड़ा देखते हैं। तो जस्ट इसके साइड में एक और स्क्रीन है, उस पर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे कि ये। तो अभी मैं होम बटन पे क्लिक करता हूँ, आप ये पढ़ सकते हो जो चाहिए वो, मतलब इंट्रोडक्शन। चलते सीधा अंदर, और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। शुरू में हम पूरी तरह प्रकृति पर ही आश्रित थे, लेकिन अब का ज़माना डिजिटल का हो गया है। पहले का ज़माना अच्छा था शायद। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का फेज़ दिखाया गया है। मतलब इंसान की फर्स्ट स्टेज, यह पूरा पासन जो लोग शिकार करते थे। और यहाँ पे देखो एक जानवर को भी मार रहे हैं लोग, ऐसा दिखा गया है इधर। अभी हम लोग चलते हैं मध्य पाषाण युग की तरफ। यहाँ पर लोगों ने खेती करना सीख लिया था और औजार भी बनाना सीख लिया था, पत्थर के औजार या हड्डियों के औजार। पहले लोग ऐसे रहते थे। यहाँ पे कुत्ता भी है पाला हुआ। मुर्गियाँ भी है। सो बेसिकली इसे कहते हैं नवपाषाण युग, और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। पुराने ज़माने के बर्तन लोग बना करते थे बाम्बू से या फिर मिट्टी से। कुछ पत्थर के बने हुए हैं, बस उसको पेंट किया है। चलते हैं और अंदर। और ये केव्स देखो कैसे बनी गई है, ये एकदम मस्त। तो अभी हम लोग खड़े हैं जब भारत में वैदिक काल आया था, वो टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन के पास। तो वैदिक काल में ही वेद रचे गए थे। जो आर्य थे वो भारत में आ गए थे, एंटर किए थे। तो आप यहाँ पे बैठ के इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो। ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो ऐसे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लाया। और जो रिवर्स थी वो रिवर भी आप देखो, यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री,
ये जो रिवर है उनके वैदिक काल में जो नेम थे वो यहाँ पे दिए हैं। तो साहित्य की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ अभी। तो ये देखो, ये दुनिया का सबसे पुराना किताब, दुनिया का सबसे पहला पुराना किताब आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है ऋग्वेद और उसके जस्ट उसके साइड में अथर्ववेद है। ये ऊपर आगे यजुर्वेद है, सामवेद है, शुक्ल यजुर्वेद संहिता है। सबसे पहले ऋग्वेद था, उसके बाद सामवेद आया, यजुर्वेद आया और फिर बाद में अथर्ववेद आया। और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप पढ़ सकते हो। तो इसकी भी एक गैलरी है, चलते हैं अंदर, करते हैं एक्सप्लोर। ओ भाई साहब, ऊपर देखो, और ये देखो यहाँ पे एस लिखा है, मतलब ये साउथ पोल है, साउथ डायरेक्शन है, वेस्ट, नॉर्थ। और ऊपर मेरे को लिखा हुआ दिख रहा है सप्तर्षि, पता नहीं आपको दिखा पा रहा हो या नहीं दिखा पा रहा हो। और यहाँ पे जो पुराने ज़माने में सर्जरी हुआ करती थी वो दिखाया गया है। शल्य चिकित्सा के उपकरण, शस्त्र क्रियेची उपकरण है, मतलब यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स थे वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। और यहाँ पे हो रही है सर्जरी। देखने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टाइम कम है, शो के लिए जाना है प्लानेटोरियम के अंदर। और श्री राम का जीवन काल यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये था श्री राम का स्टार्टिंग फेज। फिर बाद में यहाँ पे राम जब वनवास के लिए निकलते हैं वो दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ पे। तो उनका रास्ता कुछ ऐसे था, मैप में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर है अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, फिर ऐसे दंडकारण्य, पंचवटी, और यहाँ पर है जटायु बलिदान। तो ऐसे ऐसे किष्किंधा यहाँ पर है, सीमित पर्वत, और यहाँ पर है रामेश्वरम से श्रीलंका। तो कुछ ऐसा था सफ़र। और मनुष्य के शत्रु यहाँ पर दिए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर्य। तो चलते हैं जल्दी फटाफट। और अभी हम लोग आ गए हैं मेरा फेवरेट टॉपिक पे, बुद्धा। हम लोग कवर करेंगे, अभी तो लेट हो रहा है, कवर कर ले क्या करते हैं। तो गौतम बुद्ध एक राजा के बेटे थे और उन्हें कुछ ऐसे दिलचस्पी नहीं थी राज्य संभालने के लिए। वो शोध के लिए बाहर निकले घर से। तो ये देखो, ये भगवान बुद्ध जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखी। देखो, पहले बाहर निकले, बूढ़ा आदमी देखा जो वो राज्य के बाहर गए, एक मरा हुआ आदमी देखा। तो वो ये दुख क्या है इसकी खोज में बाहर निकले और गौतम बुद्ध बने। उन्होंने शिक्षा दी। और ऐसे करके उनका जीवन चक्र दिया गया है। अभी हम लोग आ गए मौर्य साम्राज्य के अंदर। यार बहुत कुछ है, शायद मैं वापस ज़रूर आऊँगा और सब कवर करेंगे हम लोग, सब कवर करते हैं। तब तो हम लोग पहले जाते हैं
अब वापस आते हैं प्लेनेटोरियम से, तारागंज जाते हैं, वो शो देख के हम लोग वापस यहाँ ज़रूर आएंगे। ये देखो ना कैसे बना हुआ है। और अंदर भी बहुत अच्छा है। मैं और आपको बाहर से ही दिखाता हूँ। देखो यह है मंदिर। ज़रूर हम लोग आएंगे ज़रूर। तो ये सब टॉपिक्स, जी हाँ बैकग्राउंड देखो तो ये सब टॉपिक्स हम लोग एक्साइटमेंट के लिए रखते हैं थोड़ा, और जल्दी से जाके आते हैं। पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई गई है। देखो मेरे पीछे, मैं अभी तक अंदर नहीं गया हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा ही अंदर गया हूँ। तो जी हाँ एक्साइटमेंट है, तो वो थोड़ी रखते हैं साइड में ताकि हम लोग वापस ज़रूर आए यहाँ पे। चलते हैं प्लेनेटोरियम में। तो अंदर बहुत कुछ था, थोड़ा पार्ट एटलीस्ट 70% पार्ट हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया एक्साइटमेंट के लिए, ताकि हम लोग वापस ज़रूर आए यहाँ पे। और ये है मेरे साथ, इसने भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया। बहुत मिस किया हमने, बहुत मिस किया। एक्साइटमेंट है, वापस ज़रूर आएंगे शो होने के बाद। चलते हैं बाहर। आ गए हम लोग म्यूज़ियम के बाहर, और अभी बज गए हैं 1:15। हमें बुलाया था 1:15 बजे, क्योंकि 1:30 बजे वहाँ पे एंट्री है हमारी। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मैं बचपन में आया था, और वो टाइम और ये टाइम बहुत सारा टाइम साल बीत गए। देखते हैं, कंपैरिजन में करूँगा वो टाइम पे और आज के टाइम पे अभी क्या चेंजेस हुए हैं, उसका मैं कंपैरिजन ज़रूर करूँगा और मैं आपको बताता जाऊँगा। भीड़ तो हमेशा रहती है, और ऊपर से आज संडे है तो भीड़ रहेगी। तो लोग जा रहे हैं अंदर, चलते हैं। तो अंदर जाने के लिए बहुत लाइन लगी है, हम भी खड़े हो गए लाइन में। लास्ट टाइम लोग हमारे पीछे भी आएंगे, लेकिन बहुत भीड़ है। तो अभी बहुत भीड़ लग चुकी है, हम लोग थोड़े साइड में आ गए बैठने के लिए। वैसे भी सीट्स बुक है, तो जाने के लिए हार्डली अंदर जाने के लिए 5 मिनट लगेंगे, तो ठीक है आराम से जाएंगे अंदर। स्टार्ट भी हो गया अंदर जाने के लिए, तो चलते हैं। और आपको एंट्री से जस्ट 15 मिनट पहले यहाँ पे आना होता है, ताकि सेफ्टी आप अंदर जाओ। बाद में एंट्री नहीं मिलती, इसलिए आप जब भी आओ तो आपके टाइम से 15 मिनट पहले यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि जैसे लेट हो जाओगे तो सीट्स फुल होती है। इसलिए जैसे आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, हम लोगों ने ऑनलाइन ही निकाला है, बट कभी कभी ऑनलाइन सिर्फ 40% टिकट ऑनलाइन रहते हैं, बाकी सब 60% जो है वो यहाँ पे आके निकालना पड़ता है। तो अगर 40% फुल हुए हैं तो आप यहाँ पर जल्दी आ जाइए और टिकट निकालिए। तो हम लोग इंटर कर चुके हैं और बहुत भीड़ है। सबसे पहले वेट चेक करने के लिए तो बहुत भीड़ है। देखो यहाँ पर वेट सिस्टम है, अगर आप सूरज पे हो गए तो कितना वेट है। अर्थ पे तो वेट पता है, क्योंकि वहाँ अर्थ पे हम लोग रहते हैं, तो उसके लिए कम भीड़ है। बट आप मून पे अगर जाओगे कितना वेट रहेगा, मार्स पे जाओगे मतलब मंगल ग्रह पे आप जाओगे तो कितना वेट रहेगा, गुरु के ग्रह पे आप जाओगे तो कितना वेट रहेगा, तो वो सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो पहले जाते हैं सूरज की तरफ। तो अभी मैं जा रहा हूँ वेट चेक करने के लिए, तो देखते हैं मेरा वेट कितना हो रहा है। 1560 के आसपास हो रहा है, तो मतलब 1500 काहीतरी आहे। तो अभी मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरा वेट हो गया 1560 के आसपास सूरज पे। तो अभी अर्थ पे जाते हैं, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, देखो अर्थ है, अर्थ पे तो हम रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है वेट चेक करने के लिए, फिर भी हम लोग जाते हैं इसका। तो अभी जाता हूँ, मेरा वेट चेक करना है। अराउंड 54 यानी कम हो गया। तो मेरा पहले वेट था 55, अभी 54, ठीक है थोड़ा कम हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा भी अच्छी बात नहीं है। 55 ठीक था, बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंगल ग्रह पे वजन करने के लिए।
देखते हैं मंगल ग्रह पे कितना वजन हो रहा है। तो अभी महेंद्र गया है वजन करने के लिए। हिमांश गया है मंगल पे, उसका वजन है 9.1। तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो मेरा 20.9 आ रहा है। तो मंगल ग्रह का वजन सिर्फ 20.9 आ रहा है, बिकॉज मंगल ग्रह की ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत कम है, इसलिए वजन भी बहुत कम आ रहा है। मेरे को एक्साइटमेंट है चांद पे कितना वजन रहेगा, चांद और जुपिटर पे। तो दो चीज़ हमारे रह गई है, बिकॉज चांद तो हमारे अर्थ के पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह है, यानी पृथ्वी का उपग्रह है, हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। तो अभी ये वेट चेक कर रहा है, तो इसका वेट है 1.7। अभी मैं जा रहा हूँ, चांद पे मेरा वेट है 6.9 और अभी महेंद्र जाएगा। तो अभी यहाँ नीचे बैठ गए हैं। छोटे बच्चों के लिए आगे जाने के लिए बोला है, लेकिन ये डर रहा है और आगे जाना नहीं चाहता क्योंकि गुम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बोला कि इधर हूँ मैं खड़ा, बट नहीं, डर रहा है। तो लेट्स गो। नेहरू तारांगणात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण इंडियाज मून मिशन भारताची चांद्रयान मोहीम हा शो बघणार आहात। आपला शो 2 भागात होणार आहे। पहिल्या भागात इथे मी तुम्हाला आपल्या सूर्यमालेबद्दल थोडक्यात माहिती देणार आहे आणि त्यानंतर पहिल्या माळ्यावर आपण स्काय थिएटरमध्ये स्काय शो बघणार आहात। सूर्य हा एक ठोस असा ग्रह नाही म्हणता येणार, इट्स प्लाझ्मा, हायड्रोजन, हेलियम, वायू खूप जास्त आहे त्याच्यामध्ये, तर त्यामुळे त्याचं चुंबकीय क्षेत्र कमी जास्त होत असतं आणि ते कमी झाल्यामुळे तापमानात बदल होतो आणि सौरढाबांची निर्मिती होते। हे सगळं तो 5 मिनट में शो अभी स्टार्ट होने वाला है, तो चलते हैं जल्दी बाहर ऊपर शो के लिए, स्काई थिएटर। यहाँ से हमें जाना है स्काई थिएटर के लिए, तो फटाफट निकल रहे हैं। नीचे बहुत टाइम पास हो गया। और ये देखो, चांद से धरती ऐसे कुछ ऐसे दिखती है। अभी जस्ट हम लोग इंटर कर चुके हैं डोम शो देखने के लिए, और ये देखो ऐसा है यहाँ पे नज़ारा, और यहाँ पे बहुत ही सॉलिड शो होता है, मज़ा आएगा देखने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे डोम है, डोम पे हमें बहुत दिखाया जाएगा, यानी काइंड ऑफ 3D 4D का मिक्सचर रहेगा। क्या होता तुझे शायद? हमारे स्कूल में ऐसा आया था जब मैं चौथी को था, तब वो टिकट था 20 रुपए का था बस, और ऐसा ही था सेम टू सेम। और वहाँ ना पृथ्वी, गुरु, सब ग्रह दिखाया था। कहाँ पे? स्कूल में? हाँ, स्कूल में बनाया था। हाँ, मतलब बनाया नहीं था, ऐसे ही लाया था, छोटा ही था इससे, वो उसमें बहुत मजा आया। क्या शो था, दिखाया क्या शो में? शो में दिखाया पृथ्वी वगैरह सब कुछ। तो पता नहीं ये किसकी बात कर रहा है। जिसके स्कूल में लाया था कुछ ऐसा प्रोजेक्टर, पृथ्वी होती का सगळे ग्रह छोटे छोटे सब ग्रह असं दाखवत होते का 3D मध्ये? कसं असं कर, एवढं मोठं होतं? नहीं, इतना बड़ा नहीं, छोटा कितना छोटा? छोटा था। 10 बच्चे, 10 नहीं, बहुत उससे ज़्यादा हो गए, 15-20। इतना बड़ा था क्या, वो बताओ। इतना बड़ा नहीं, तो कितना? छोटा था। ठीक है, स्कूल में लाया रहेगा तो अच्छी बात है। मेरे स्कूल में ऐसा कभी नहीं लाया। हमारा स्कूल तो एकदम, क्या बताऊँ आपको, एडमिशन मत लेना। मेरे को ये भी सेम स्कूल से ही है। सही बात बोल रहे हैं ये। सही कुछ बात। नहीं था ऐसा हमारे स्कूल में। कुछ नहीं, स्पोर्ट्स से लेकर कुछ नहीं था, खाली सिर्फ पढ़ाने के लिए था, वो भी पढ़ाते कुछ नहीं थे बस। लेकिन कैसे कैसे हम लोग स्कूल से निकल गए आगे, वो हमें ही पता है। वही तो, स्कूल से बाहर निकलने के बाद हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। हालांकि स्कूल में कुछ नहीं, बस जो किताबी पढ़ाई थी, बाकी कुछ नहीं था। देखो अभी ये थोड़ा चेंजेस हो गया है, और एसी तो है, वो टाइम पे भी थी। और यहाँ पे ना ये जो लाइट दिख रही है ना, ये वो टाइम पे नहीं थी, अभी है। और जो ये देखो
कलाकृतियाँ यहाँ पे बनाई गई है। तो लेट्स सी, शो स्टार्ट हो गया, देखते हैं शो। चंद्राचं महत्त्व त्याच्या भौतिक अस्तित्वापलीकडे नेणारं गहन महत्त्वाचं आहे. विविध मानवी संस्कृती, धर्म आणि मिथकांमध्ये चंद्र म्हणजे शांतता, सुसंवाद, परिवर्तन. चंद्रावर अलगद उतरण्यासाठी अचूक प्रणालीनं परिपूर्ण असे चांद्रयान-3 आकाशात झेपावले. अत्याधुनिक शास्त्रीय उपकरणांनी सुसज्ज, कोट्यवधी लोकांच्या आशा, अपेक्षा आणि स्वप्नांना कवेत घेणारी. पृथ्वी भोवतीच्या लंब वर्तुळाकार कक्षेत चांद्रयान-3 पोचलं. सूक्ष्म आणि बिनचूक नियोजनाचं प्रमाण. ऑगस्ट 2023 रोजी संपूर्ण जगानं श्वास रोखून धरला होता आणि अखेर चांद्रयान-3 चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर अलगद उतरलं. हे यश संपादन करणारा भारत हा पहिला देश ठरला. या यशाचं श्रेय आहे इस्रोच्या शास्त्रज्ञांचं. त्यांचे अथक परिश्रम, अनुभवातून पुढे नेणारं संशोधन आणि चिकाटीचं. ऑगस्ट 2023 रोवर प्रज्ञानच्या चाकांनी चांद्रभूमीला स्पर्श केला आणि भारताला चंद्रावर चालताना साऱ्या जगानं पाहिलं. भारतासाठी ऐतिहासिक अभिमानाचा क्षण. अंतरिक्ष संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये भारत अग्रस्थानी पोचला होता. आपलं काम लगेचच सुरू केलं. त्यावर आरूढ रंभानं चंद्रभूमीचे नमुने, त्यांचं वैविध्य आणि घनता तपासण्याचं. एलआरए निरीक्षण करू लागला चांद्र कक्षेत होणाऱ्या बदलांचं. चांद्रभूमीवर पुन्हा दिमाखानं फडकवण्याचं स्वप्न लवकरच साकारणार आहे.
चांद्रयान ही केवळ एक मोहीम नव्हे, ते प्रतीक आहे मानवी सृजन, धाडस आणि अमर्याद जिज्ञासेचं. ही आहे एक अशी सुरस कथा जी भावी पिढ्यांना बळ देत राहील. तो शो अभी जस्ट ख़त्म हो चुका है और हम लोग जाने वाले हैं बेसमेंट में. वहाँ पे प्रैक्टिकल्स है कुछ प्रयोग, तो वो देखेंगे और बाहर फिर से म्यूज़ियम में जाएंगे. तो अभी हम लोग आ गए थे बेसमेंट में, जाएंगे अभी ऊपर. तो ये बेसमेंट में फर्स्ट टाइम आया था मैं, तो चलते अभी. यहाँ पर साइंस लैब भी है, तो समर कैंप होते हैं, तो इसको शायद जाना है. तो नेक्स्ट समर में जब ये छुट्टी इसकी होगी तभी आएगा यहाँ पे करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स. तो अभी मैं आ गया हूँ बेसमेंट में अकेला, बिकॉज़ मेरी ये जो लकी कैप है वो रह गई थी. बट आगे जैसे जैसे परमिशन लेके मैं आ गया हूँ नीचे बेसमेंट में, अकेला हूँ, तो कैप मिल गई. चलिए चलते हैं वापस. तो जी हाँ दोस्तों, आ गए फिर से बाहर और वापस जा रहा हूँ म्यूज़ियम. जो चीज़ देखना बाकी रह गया था वो हम लोग कवर करेंगे. शो बहुत ही अच्छा था. म्यूज़ियम देखते हैं फिर बात करते हैं पूरा ओवरऑल. तो आ गए वापस हम लोग म्यूज़ियम में, और जो पार्ट कवर करना बाकी था वो देखने के लिए तो हम लोग एंटर कर रहे हैं हड़प्पा संस्कृति में. लेट्स एंटर. तो हड़प्पा संस्कृति की जो खोज है वो सिर्फ हड़प्पा में ही नहीं, बल्कि मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा ऐसे कुछ जगह पे हुई थी, और वो भी यहाँ से 7000 वर्ष पूर्व. ये कुछ मैप है. ये हमारा इंडिया है, और यहाँ पे धौलावीरा, यहाँ पर ये अभी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो. वो टाइम के कुछ बर्तन आप यहाँ देख सकते हो. और ये जो कलाकृति है और ये जो आइडल है ये मुख्य पुजारी की है. ये वाली तस्वीर, ये 2 तस्वीर आपने ज़रूर स्कूल में हमारे जो बुक्स थे हिस्ट्री के उसमें ज़रूर देखे होंगे, स्पेशली ये वाली. ये देखो पानी जाने के लिए यहाँ पे होल्स रखे हुए हैं. हम लोग मूर्ति कला बोल सकते हैं. बेसिकली वो टाइम पे तांबा और कांसा यूज़ होता था. तो ये है वो टाइम की मुद्राएं, ऐसे कुछ कॉइन्स हुआ करते थे. और वो टाइम की स्क्रिप्ट, ये है वो लोगों की स्क्रिप्ट जो पढ़ना मुश्किल है. चलते हैं आगे और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं. और ये है पाटलिपुत्र, मौर्य सम्राट की राजधानी. यहाँ से ही सब कारोबार चलता था. अभी इसका नाम है पटना. और ये कुछ लैंग्वेज है, शायद ये पाली भाषा दिख रही है मेरे को, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन वो टाइम पे तो पाली, खरोष्टी ऐसे लैंग्वेज हुआ करते थे. उनमें से कोई एक ये रहेगी. तो अभी हम लोग जा रहे हैं महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक के बारे में जानकारी लेने के लिए. राजा अशोक, सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे भारत पर कब्जा किया था. और इनका ये कलिंग का युद्ध, जिसने पूरे सम्राट को पूरा बदल दिया. और वहाँ से ही उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया. और यह है सारनाथ स्तंभ. ये मैंने जहाँ पे ग्लोबल पागोडा था, विपासना पागोडा, वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है. तो 2 बार देखने के लिए मिला मेरे को. कलिंग का युद्ध इतना खूंखार था वहाँ पे, जो कि आम आदमी जो है वो भी युद्ध में उतारे थे.
और बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। और यही जाने के बाद जब अशोक ने देखा कि बहुत सारा नरसंहार हुआ है, उसी टाइम से उनकी सोच बदल गई और वहाँ से ही उन्होंने धम्म का रास्ता अपना लिया। और मौर्य शासन के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं शुंग वंश की तरफ। मौर्य के बाद शुंग आ गए, तो यहाँ से ही है उनकी एंट्री। और मैं अभी आया हूँ मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, सातवाहनाज, जहाँ पर एक महान राजा था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो सातवाहन का बेसिकली उगम हुआ हमारे ही राष्ट्र में, जहाँ से मैं हूँ, महाराष्ट्र में। और वहाँ से जो गोदावरी नदी निकलती है, वहाँ से उनका उगम स्थान है। तो यहाँ पर उनका जो राज्य था गोदावरी और कृष्णा नदी के आसपास था, तो यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन दी है सातवाहन। और ये एक नई कला है जो सातवाहनों ने निर्माण की थी। और इनका ये राज्य, ये देखो ऊपर शुंग है, नीचे सातवाहन है। तो अभी जस्ट हम लोग आ गए हैं गुप्त साम्राज्य की तरफ। और यहाँ पर भी है एक मेरा फेवरेट राजा जो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की कहानी आप यूट्यूब पे ज़रूर सुनिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरे भारत को इसने संभाल के रखा हुआ था। और जब राज्य था गुप्तों का, तभी हिंदू धर्म बहुत ही बड़ी चरम सीमा पर पहुँच गया था। और इसके जस्ट मेरे पीछे ये है कारला की गुफा है। मैं कारला कभी गया नहीं, और शायद अभी जाता तो मुझे वहाँ पे एंट्री नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर है एकवीरा देवी का मंदिर। बट कारला अगर मैं जाऊँ तो मेन चीज़ मेरे को यही देखनी है। मंदिर तो कभी भी जा सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ अभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी वहाँ पे एंट्री नहीं देते। तो उसका रेप्लिका यहाँ पर बना हुआ है। और ये थे समुद्रगुप्त के सिक्के। इतना महान राजा, लेकिन सिक्के पर उसने खुद को वीणा बजाते हुए दिखाया है। और बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे एक स्टोरी दिखाई गई है, जो कि कैलाश से गंगा उतरने की कहानी। ये देखो, ये कहानी है, इस प्रकार यहाँ पे दी गई है। और वो कहानी यहाँ पे चित्रित की गई है पत्थर पे। तो ये थी पूरे भारत की संस्कृति, जो शुरुआती से यहाँ तक। और इसके बाद भारत में के बाहर से लोग आए, यानी पश्चिम के साइड से लोग आए, और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है अगला चरण। और फिर आ गया मोहम्मद गोरी। जब मोहम्मद गोरी आ गया तो उसने पहले तो चोरियाँ की और चला जाता था। तो देखो 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या के समय भारत में उसके द्वारा जीते गए इलाके पर, मतलब वो टाइम पे जो गुलाम थे उसके, जब राजा मर जाता है तो उसके गुलामों का वहाँ पे शासन आता है। तो वही कहानी यहाँ पे बताई गई है। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत, और इस्लाम की एंट्री यहाँ से ही आती है। उसके बाद फर्स्ट तो यहाँ पे गुलाम आए, फिर आ गए खिलजी, फिर आ गए तुगलक, फिर आ गए सैयद, फिर आ गए लोधी, और फिर आ गए मुग़ल। तो
करते हैं स्टार्ट यहाँ से। और ये मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारे तो किताबों में है ही। और ये है वाइट संगमरमर यानी वाइट मार्बल। और जस्ट अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन काल में। तो अभी आप देख रहे हो अडालज वाव। ये बेसिकली पानी स्टोर करने के लिए यूज़ होती थी। और यहाँ पर है कुआं। ये पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हो ये है प्रतापगढ़, जहाँ अफजल खान का वध किया था महाराज ने। और महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ था तो वो टाइम की ये सिक्के उन्होंने जारी किए थे, सोने के हैं। तो ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से नॉर्मल पीपल तक नीचे। यहाँ पर कपड़े और मुकुट रखे गए हैं, शायद ये पेशवा के हैं। इंफॉर्मेशन तो दी नहीं गई है, बस ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसकी इंफॉर्मेशन अभी लगाई गई नहीं है। तो अगर इन फ्यूचर म्यूज़ियम वाले अगर वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर ज़रूर इंफॉर्मेशन लगाना कि ये किसके कपड़े हैं। ये सब पेशवाओं का दिखा रहे हैं तो ज़रूर ये पेशवा का होगा, लेकिन कौन से पेशवा का है ये पता नहीं है। और शायद देखने से लगता है ओरिजिनल है क्योंकि खून के धब्बे यहाँ पर है उस कपड़े पे। चलते हैं आगे। और ये देखो फ्लैग्स। यह है पोर्तुगीज़ की, ये पोर्तुगीज़ फ्लैग, नीदरलैंड का फ्लैग, डच और आखिर में इंग्लैंड का फ्लैग। तो ये जब भारत में पहली रेलवे चली उसका ये चित्रीकरण दिया गया है यहाँ पे, जो मुंबई से ठाणे रेलवे चली थी। और यहाँ पे रेलवे का इवोल्यूशन दिया गया है। और ये टेलीफोन वो ज़माने का ये नंबर है, इसको ऐसे घुमा के कॉल लगता था। मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मुझे नॉलेज है हिस्ट्री का, बट कैमरे के सामने में बोलने में थोड़ा सोच रहा हूँ। जो कि गुप्त साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास हो गया उसके बारे में जानकारी है मेरे को, लेकिन कैमरे के सामने बताने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ तो मैनेज कर लेना। अभी हम लोग आ गए हैं ब्रिटिश शासन काल में, और यही भारत का सबसे दुर्दैवी काल हुआ। ये देखो यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है। ये जो लोग हैं ये इंडियन लोग हैं जो गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, और ये ब्रिटिश लोग हैं। ये देखो सेवा करते हुए, ये देखो गाड़ी खींचते हुए, ये है इंडियन लोग और ये ब्रिटिश लोग हैं गाड़ी में। यहाँ से ही बहुत निराशाजनक काल इंडिया में आया था। लोगों को खाने में कुछ दिक्कतें आ रही थी। ये तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। फिर आ गया 1857 का विद्रोह, और यहाँ से ही स्टार्ट हुआ हमारा लड़ने वाला फेज़। यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।
फिर हम लोगों ने हार नहीं मानी और युद्ध करते रहे। और उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक, उनको उस जेल में रखा गया था म्यांमार में। तो ये छवि यहाँ पर दिखाई गई है कैसा था। और यह है जालियनवाला बाग, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया था, सीधा फायर किया था। यहाँ पे उसका मैप दिखाया गया है। ब्रिटिश लोगों ने हमारे भारत पर 150 साल तक राज किया और आखिर में दुनिया में कोई भी चीज़ हो जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत ज़रूर होता है। तो इस प्रकार 150 सालों बाद साम्राज्य का अंत हुआ। 1904 में एक अंग्रेज़ों की एक सभा भरी और उसमें लॉर्ड कर्जन ने ऐलान किया कि हमारा कार्य उचित है और नेक है और यह हमेशा जीवित रहेगा। और बहुत सारी मशक्क़त के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो ये सभी पार्टी के प्रथम चुनाव चिन्ह। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ वापस आ गए। म्यूज़ियम में इंसान की शुरुआत से लेकर अभी तक सब सफ़र हम लोगों ने किया। मैं हिस्ट्री जानता हूँ लेकिन कैमरे के सामने बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी मेरे को पता नहीं क्यों। और मैं हिस्ट्री से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। हालांकि हिस्ट्री अच्छी लगती है मेरे को, लेकिन ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ ताकि वीडियो अच्छी आए। बट गया था तो दिखाया मैं आपको। कैसा लगा? अच्छा लगा, सफ़र मस्त लगा, अच्छा लगा। अभी फिर से एक बार विजिट करने का प्लान कर रहा हूँ आगे से, और फिर से देखा हुआ कितना अच्छा है और क्या देखने को मिलेगा। तो अभी कंपैरिजन के लिए मैं करता हूँ। तो जब मैं बचपन में आया था नेहरू प्लानिटोरियम में, वो टाइम का शो और ये टाइम का शो बहुत ही डिफरेंस था। वो टाइम पे तो बहुत ही अच्छा शो था। अभी ये टाइम पे जो हम लोगों ने शो देखा वो सिर्फ चांद्रयान का शो था, चांद्रयान 1, 2, 3। बट वो टाइम पे मुझे जब मैं गया था पापा के साथ तो सोलर सिस्टम और पृथ्वी, सूरज, हमारे सोलर सिस्टम के पूरे ग्रह और मिल्की वेज वो सब जानकारी दे रहे थे शो में। ये वाला सिर्फ चांद्रयान था। चांद्रयान की इन्फॉर्मेशन आप तो कहाँ पर भी ले सकते हो, यूट्यूब पे भी ले सकते हो, लेकिन वो टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो यूट्यूब पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी थी, लेकिन फिर भी ये भी ठीक है अभी के हिसाब से। तो ये कुछ डिफरेंस था। वो टाइम का मेरे को अच्छा लगा था बचपन में जो देखा था। स्टार्टिंग में ही सूरज और पृथ्वी ऐसे लगता था कि अभी शरीर पे गिरने वाली है, ऐसी स्टार्टिंग थी वो टाइम पे। लेकिन अभी ठीक है, इंफॉर्मेटिवली अच्छा था। तो कर रहे हैं व्लॉग को एंड इस प्रकार। कैसा लगा व्लॉग, वन डे ट्रिप? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, व्लॉग को लाइक करना। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारी बड़ी ट्रिप होने वाली है जुलाई में। तब तक के लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो निकाल रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।